हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमृता एकेडमी। सो फ्रेंड्स, मूवीज़ हमेशा से हम सभी के लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया रहा है। लेकिन यदि एंटरटेनमेंट के ज़रिए को हम अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने का ज़रिया बना लें तो कैसा रहेगा? वेल, ये सबसे अच्छी प्रोसेस होगी कि हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर लें। तो इसके लिए हमारे सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, डज वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ रियली हेल्प इम्प्रूव अवर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स? क्या इंग्लिश मूवीज़ को देखने से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? वेल, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो उसके नीचे जो सबटाइटल्स आते हैं, अगर हम साथ साथ उन्हें पढ़ें और उनके प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली सुन पाएँ, तो क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से लर्न कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ वोकेबलरी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को, और अच्छे से ग्रामर को पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबटाइटल्स को आप शुरू शुरू में पढ़िए, उसकी हेल्प आपको शुरू में लगेगी। आफ्टर दैट जब आपको एक्सेंट समझ में आने लगेगा तो उसके बाद आपको शायद सबटाइटल की भी ज़रूरत ना पड़े। आप इजीली मूवीज़ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन को कैच कर पाएंगे और उसका जो मीनिंग है वो भी हो पाएगा। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक डायरी रखनी होगी। जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट डाउन करते चलिए, उनका मीनिंग समझते चलिए, खुद की डिक्शनरी प्रिपेयर करते चलिए। हो सके तो आप ईयरफोन का यूज़ करें ताकि आपको जो भी साउंड है वो क्लियरली समझ में आए, मीन्स आपकी जो लिसनिंग है वो प्रॉपर हो पाए। आफ्टर दैट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डायरी मेंटेन करनी है। रोज़ आपको संडे के दिन में आपको रिवाइज करना है कि क्या क्या वॉकेबलरीज आपने लर्न करी, क्योंकि रिवाइज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि नई चीज़ को समझना होता है। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ व्हेन यू वॉच मूवी विद इंटरेस्ट, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। और आपको इससे क्या होगा, जो भी मूवीज़ और टीवी शोज़ आप देखेंगे उससे आपकी वोकेबलरी इमेंसली स्ट्रांग हो जाएगी। एंड आपको जो भी स्लैंग वर्ड्स होते हैं, आजकल जो भी ट्रेंड में चल रहे होते हैं स्लैंग वर्ड्स, उनके बारे में भी नॉलेज बढ़ेगा। जैसे सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं दो स्लैंग वर्ड्स, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। मीन्स ओ माई गॉड, ओ माई गॉड कब बोला जाता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्साइटमेंट और सरप्राइज। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर सरप्राइज्ड होते हैं तब हम ओ माई गॉड जैसे स्लैंग का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ माई गॉड यू स्केयर्ड मी, मीन्स तुमने मुझे डरा दिया। उसके पहले हमने स्लैंग का यूज़ किया ओ माई गॉड। उसी तरह से अगर हम नो वरीज का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है दैट्स ऑल राइट, मीन्स कोई बात नहीं, नो वरीज अबाउट द मेस, आई विल क्लीन इट अप। सो इस तरह से नो वरीज या फिर नो बिग डील, ये सारे स्लैंग्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो टाइम टू टाइम ये स्लैंग वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इंग्लिश में एक नयापन बना रहता है। सभी लैंग्वेजेस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उनका स्टाइल ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हेल्प होगी आपको एक तो। दूसरा, जैसे आपका जो ब्रेन होता है वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, वो समझना ज़रूरी होता है। जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो उसे याद करने में या लंबे टाइम तक याद रखना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। सपोज़ आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा टिपिकल उनकी स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारे उन्हें वर्ड्स, नए नए वर्ड्स और टिपिकल वर्ड्स याद रखने होते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ भी नहीं किए जाते हैं। तो उन्हें याद रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं उनके तरीके से याद रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम राइम्स सिखाते हैं, उन्हें पोएम्स सिखाते हैं। तो उन्हें भले ही पढ़ना ना आता हो, भले ही उन्हें टिपिकल वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता हो, बट उससे सुन सुनकर वो हैबिचुअल हो जाते हैं उसे बोलने के। उसी तरह से जब हम भी किसी नए वर्ड को, प्रोनाउंसिएशन को सुनते हैं, एक्सेंट को सुनते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रेन पर स्ट्रेन ज़रूर पड़ता है, बट बाय द टाइम आप उसे इम्प्रूव कर लेंगे और आपको लगेगा उसके बाद कि आप हैबिचुअल हो गए हैं एंड यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश, ऐसा होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मूवीज़ बहुत हद तक हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो सबसे पहली मूवी जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो है द फाउंडर। ये मैकडोनल्ड जो उनके फाउंडर हैं उन पर बेस्ड मूवी है। और इसमें उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किस तरह से उन्होंने ग्रो करा अपने बिजनेस को और क्या क्या डिफिकल्टीज आई और उससे वो कैसे ओवरकम हुए, इस पर बेस्ड है द फाउंडर मूवी। सो ये मूवी भी आपको हेल्प करेगी अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में, अपने जो भी आपकी ग्रामर पार्ट है उसको भी इम्प्रूव करेगी, आपको एक्सेंट समझ में आने लगेंगे, प्रोनाउंसिएशन सभी पर आपको कमांड आने लगेगा। सो इस मूवी को भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मूवी है अ डॉग वे होम। ये बेस्ड है, एक डॉग पर मूवी बेस्ड है। डॉग किस तरह से बहुत फेथफुल होते हैं और ये डॉग क्या होता है, खो जाता है तो किस तरह से ये अपने घर लौटता है वापस, उस पूरी जर्नी को दिखाया गया है, एक डॉग के स्ट्रगल को दिखाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट मूवीज अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वोकेबलरीज आपको सीखने को मिलेंगी। इसीलिए इट इज़ वेरी मस्ट कि आप डिफरेंट मूवीज को देखें, और हो सके तो आप 15 to
20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर का टाइम रखें, जिसमें अपनी नई मूवीज़ को देखना है, कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, डिक्शनरी में नए वर्ड्स लिखने हैं, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे तो धीरे धीरे आप पूरी मूवीज़ भी देखेंगे तो आपको कोई बर्डन नहीं आएगा ब्रेन पर और आप इजीली सारी नई चीज़ों को भी ग्रास्प कर लेंगे। थर्ड है कास्ट अवे मूवी। कास्ट अवे मूवी ये एक्सट्रीम लेवल के पेशेंस को बतलाएगी और इसमें एक मैसेज दिया गया है, डोंट लूज होप। मीन्स आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उस तरीके से आपको ना केवल इस मूवी से बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा बल्कि आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश पर भी अच्छा कमांड आएगा। फोर्थ मूवी इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मूवी एक अमेरिकन पर्सन पर बेस्ड मूवी है। इसमें एक बच्चा होता है जो कि बर्फीली झील होती है उसके अंदर गिर जाता है और 20 मिनट तक वो उस झील में फंसा रहता है। आफ्टर दिस उसे किसी तरह से निकाला जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। सभी उस पर फेथ खो चुके होते हैं कि ये बच्चा बचेगा, पर उसकी मदर को बहुत फेथ होता है कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और इस तरह से पूरी जर्नी दिखाई गई है विश्वास के ऊपर कि किस तरह से वो बच्चा मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ जाता है और उसकी माँ का जो फेथ था उस पर कि इसे कुछ नहीं होगा वो किस तरह से पूरा होता है। सो फ्रेंड्स, ये मूवी भी आपको हेल्प करेगी। इमोशन तो है ही है इसमें, बस साथ साथ आपको कंसंट्रेट करना है अपनी वोकेबलरी पर। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट मूवीज आपको डिफरेंट वोकेबलरीज देती हैं, इसलिए आपको हर जोनर की मूवी को देखना चाहिए। चाहे वो साइंस फिक्शन हो, चाहे वो इमोशनल मूवीज हो, चाहे वो मोटिवेशनल मूवीज हो, आपको हर तरह की मूवीज को देखना चाहिए। फिफ्थ इज द सोशल नेटवर्क। यह मूवी बेस्ड है फेसबुक के फाउंडर के ऊपर जो कि मार्क जकरबर्ग है। किस तरह से उन्होंने कम एज में अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा कर लिया, सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई और जिसे आज पूरा देश यूज़ करता है, पूरी ग्लोब पर इसे यूज़ किया जाता है, सारी कंट्रीज इसे यूज़ करती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका आज फेसबुक पर अकाउंट ना हो। और सोशल नेटवर्क के कारण आज हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर जुड़ पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्क। ओके, तो यह मूवी भी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी कि किस तरह से एक यंग पर्सन ने अपना पूरा बिजनेस ग्रो कर लिया और उनकी जो भी जर्नी थी वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारा एम रहेगा वोकेबलरी पर वर्क करना, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को समझना और उसी के साथ साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। सो फ्रेंड्स, यह 5 मूवीज़ मैंने जो आज सजेस्ट करी हैं आपको, वन बाय वन आप इसे ज़रूर देखिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये मूवीज़ कैसी लगी और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कितनी हेल्प मिली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। एक लिंक और मैंने दे दी है जिसमें मैंने और 5 मूवीज़ सजेस्ट करी थी एक वीडियो में, तो वो भी आप, अगर ये मूवीज़ आपको अच्छी लगे तो उसके बाद आप उन मूवीज़ के लिए उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। So thank you very much for watching this video. If you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care and have a nice day.